एक कहानी सुनाओ। ठीक है, सुनाता हूँ कहानी। चांदनी का सफर। साइकिल पर हवादार रास्तों से गुजरते हुए अंजलि के मन में एक अद्भुत उमंग जगी हुई थी। स्कूल की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ भुलाकर वह अपने बचपन के गांव लौट रही थी। गांव के हर पेड़ से, हर पत्थर से उसकी अटखेलियां बसी थीं। आज की शाम खास थी क्योंकि चंद्रमा की पहली पूरी चांदनी इसी शाम गांव पर अपने नाजुक चादर बिछाएगी। पैदल चलते हुए अंजलि को गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस हुई, एक तरह की पुरानी यादों की महक। पहली बार जब वह 5 वर्ष की थी तब चांदनी की रात में उसने अपनी बुआ से सुनी थी उस रहस्यमयी झील की दास्तां, जहां पूर्णिमा की रात में पानी में अंधेरे के बीच सफेद कमल खिलते हैं। कहते हैं जो भी उस कमलों की छाया में मन की एक पुकार बोल दे, उसे जिंदगी भर के लिए नूर मिल जाता है। वह ढलते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच गांव पहुंची। सब घरों पर लाल नारंगी दीपक जले थे क्योंकि आज गांव में पूर्णिमा महोत्सव था। चौपाल पर बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े चिरविचार करते हुए बैठ रहे थे और औरतें रसोई में व्यस्त थीं, एक दूसरे को मीठी मीठी रेसिपियां सुझाते हुए। अंजलि के दिल में भी बचपन जैसा उत्साह लौटा। जल्द ही अंधेरा घिर आया। पूरा आकाश बादलों के पार झांकता चांद देखने को बेताब था। अंजलि ने अपनी माँ को कहा, माँ, बुआ की वो झील दिखेगी। माँ हंसकर बोली, बेटी, हम भी तो पहली बार जाएंगे। जैसे बचपन में तुम्हें ले गए थे वैसे ही आज हम सब चलेंगे। पूरी कौम एक साथ झील की ओर बढ़ पड़ी। रास्ते में लोग गीत गा रहे थे, ढोल ताशे की थाप पर थिरक रहे थे। बच्चे दिए लेकर चमकती आंखों से देखते रहे, बूढ़े हाथ जोड़कर चलते रहे जैसे कोई आध्यात्मिक यात्रा पर हों। अंजलि ने भी मन ही मन एक तिजोरी खोली, अपनी गहरी ख्वाहिशों को उस रात के हवाले कर दिया। झील तक पहुंचने पर अंधेरा बेहद गहरा था, लेकिन पहाड़ों की खाई से उठती ठंडी हवा में एक अलग सी ताजगी थी। बीच की पक्की स्टेज पर लोग खड़े थे, चारों ओर रंग बिरंगे दीप जले हुए थे। बीच बीच में आतिशबाजी की रोशनी अंधेरे को चीरती जाती थी और दिखाती थी झील की शांत जलधारा को। तभी एक धीमी सी गूंज ने सबका ध्यान खींचा, बूढ़े घर्राजी की गहराई भरी आवाज। पूरा चांद नभ में फूटा, अब झील की शांत तल में सफेद कमल खिलेंगे। अगले पलों में सचमुच चांद पूरी तरह से प्रकट हुआ और झील की सतह पर उसकी रोशनी लहराती हुई आई। और फिर जैसे किसी जादू से झील के मध्य में सूखे तिनके से उगे सफेद कमलों ने एक एक कर अपना सिर ऊपर किया। धीरे धीरे पूरा जलक्षेत्र सफेद कमलों की कोमल कोमल पंखुड़ियों से भर गया। लोग विस्मय में थम गए। कोई नजदीक आया तो पानी की ठंडी और मुलायम सतह पर हाथ डुबाकर फूलों की नमी महसूस कर सकता था। मंच पर खड़ी अंजलि की मां ने उससे आंखें मिलाईं। अंजलि ने दांतों के बीच हल्की मुस्कान दबाई हुई थी। उसकी आंखों के कोने नम थे, बचपन की वो दास्तां अब जी उठ रही थी। अचानक उसने हिम्मत करके एक सफेद कमल को पानी से उड़ेल लिया। ठंडी नर्म पंखुड़ियों को दिल के पास लाकर उसने मन ही मन पुकारा, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। फिर क्या था, जैसे बिजली कांपा, नदी के पार सौंबल जैसा सुनहरा प्रकाश फैल गया। उसकी आंख में गर्मी आई। अंजलि ने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की, मानो सारे भरोसे और हौसलों का मिला जुला संचार हो गया हो। महोत्सव का समापन धीरे धीरे हुआ, लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर लौटने लगे। पर अंजलि का दिल वहीं टिक गया था। कुछ बदला हुआ, कुछ नया आभास लिए। माँ बाप के साथ उसने गांव से विदा ली, लेकिन यात्रा के दौरान नक्शे पर एक खास निशान बन चुका था, चांदनी की झील का वो कोना जहां जीवन की हर अंधेरी राह पर उजाला मिल सकता था। शहर लौटकर अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके मन में अंजलि नहीं ही थी, वह तो बस अंजलि था। झील की याद ने उसे प्रकृति से जोड़े रखा। उसने एक संस्था बनाई, चांदनी पहल, जहां ग्रामीण बच्चों को विज्ञान, कला और संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। हर साल पूर्णिमा की रात को झील तक उनका दल जाता और वे सब मिलकर सफेद कमलों का वधू उत्सव मनाते। समय की रेत पर कितनी ही लकीरें उभरकर मिटती रही, पर चांदनी का सफर अंजलि की आत्मा में सदा चमकता रहा। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग घर्राजी ने अंतिम सांस ली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सफर मुझे जीवन की असली पहचान दे गया। अंजलि ने उनकी नजरों में झांककर चुपके से आंसू पोंछे और मन ही मन बड़ों बड़ों से प्रण लिया कि वह इस चमक को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। वह सफेद कमल जो पहली बार उस पूर्णिमा में अंजलि ने अपने हाथ पकड़ा था, आज भी चांदनी पहल की प्रतीक पुष्प के रूप में खिलता है, उन्हीं बच्चों की ताबड़तोड़ रचनात्मकता, संकल्प और उम्मीदों के बीच। और इस तरह चांदनी की एक मंद मुस्कान ने अंजलि का सफर इतना रंगीन बना दिया कि आज भी गांव की मिट्टी में उस रात की रोशनी झिलमिला उठती है, सुनहरे संकेतों की तरह, बताती हुई कि असली चमत्कार जिंदगी में विश्वास और प्रयास की मिलन बिंदु पर होता है।